अस्सलाम वालेकुम, होप द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि है सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि कैसे होता है और उससे सॉल्व किस तरह करना होता है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल करते वक्त समझा दिया था। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो है सेम वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू हमारे पास 15 है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में से जस्ट पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपको तो पता है वो किस तरह है, बस हमने जस्ट पुटिंग करनी है वैल्यू इसकी। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखने के किस तरह होता है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यूज़ जो a b और c की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमने पुट करनी है। पुट करने के बाद जो है हमने आगे और स्टेप्स करने होते हैं फिर। अच्छा, -8 स्क्वेयर -4a और c की वैल्यू पुट करें। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज। ये सारी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 1 है। अच्छा, आगे दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने 8 को जस्ट प्लस में इसलिए ले लिया क्योंकि -b है तो फार्मूले में, और 8 के साथ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो ऐड आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा। और बाकी अंदर 64 और 60 प्लस -2 और डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, ये एक 8 प्लस -2 है तो एक में प्लस में है और एक में नेगेटिव में, मतलब एक में एडिशन में करना है, एडिशन करना है और दूसरे में सब्ट्रैक्शन। एक्स की 2 वैल्यू लानी होती है ना, इसलिए इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। पहले इन दोनों में 2 कॉमन है ना, 8 और 2 में 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। नीचे जो 2 है इसको ख़त्म करने के लिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास 4 प्लस -1 है तो एक में ऐड करना है और दूसरे में सब्ट्रैक्ट, और x इज इक्वल टू 4 - 1, तो एक से आ जाएगा 3 और दूसरे से आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, एक से आ जाएगा 5 और दूसरे से आ जाएगा हमारे पास 3। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई। ये हमारा इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बन गया। वो कैसे होगा, अब 3 और 5 और 5 और 3, आप इसमें से जो भी जैसे भी लिखना चाहे दोनों ही करेक्ट आते हैं। सही, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया और ये उसका सोल्यूशन सेट बन गया। गॉट इट। अच्छा, जो ये 2, 3 और 4 और 5 वाले क्वेश्चन है इजी हैं, आप ख़ुद ट्राई कर लें। अगर समझ ना आए तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, जो ये हमारे पास है इसमें जो है नेगेटिव में है, और ये 3 वाला जो है इसमें c का जो वैल्यू है वो सिर्फ 0 लेनी है, बाकी पुटिंग करनी है, बस बाकी तरीका इस फर्स्ट की तरह है। और इस वाले में पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद ही हमने पुटिंग करनी है। और ये वाला जो है जस्ट इसमें सिर्फ बीच वाले टर्म की वैल्यू नेगेटिव में है, और तो आपको आ रहा होगा। और ये लास्ट वन क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व आउट करते हैं, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए। अच्छा, तो आगे इसमें हमने करना क्या होता है वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये यहाँ पर स्टार्ट तो जब लेना है तो पहला जो स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन का। पहले आप सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स बाई 12 इज इक्वल टू 1/24। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 24 को बोथ साइड, मल्टीप्लाई 24 बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई 24 बोथ साइड करेंगे। 24 क्रॉस एक्स स्क्वेयर बाई 3 माइनस एक्स बाई 12 क्रॉस 24 इज इक्वल टू 1/24 मल्टीप्लाई 24। यहाँ पर जो है 24 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 12 1 और 12 2 24 आ जाएगा।
और यहाँ पर 3 1 और 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। सही है, समझ तो आ रही होगी। ये बस जस्ट हमने डिवीजन कर दी इसमें। अब 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, और माइनस x और 2 को मल्टीप्लाई करने से -2x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 को इस साइड पे कन्वर्ट करना है, तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करने से 1 उस साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव में। यहाँ पर कैंसिल और यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। अब हमें क्या करनी है, बस ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद हमारे पास जो है जस्ट जनरल टर्म जो स्टेप्स थे वही है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुटिंग करनी है। यहाँ पर ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -1। तो ये आप देख लें, स्टेप बाय स्टेप है। अब लास्ट 1 स्टेप्स किस तरह करने हैं वही करते हैं। एट इज इक्वल टू 2 + -6 डिवाइड बाई 16, तो 2 + 6 बाई 16 और 2 -6 बाई 16, क्योंकि x जो बीच में प्लस माइनस है तो एक में प्लस करना है और एक में नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करनी है। सही है। अब हमने क्या करना है, इनको अलग अलग लिख दिया। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। सही है, 8/16 और हमारा आया 4/16। सही है। अब 8 1 इज़ 8 और 8 2 are 16, सो ये हो गया 4 1 इज़ 4 और 4 4 इज़ 16। अच्छा, समझ आ रही है? होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर ना भी आए तो आप बेशक पूछ लें, मैं आपको फिर दोबारा समझा दूँगी। सोल्यूशन सेट हमारा बना 1/2 और 1/4 सॉल्व। अच्छा, कुछ क्वेश्चन स्किप आउट किए थे, ये वो क्वेश्चन है, आप लोग देख लें। अगर ख़ुद कर लें तो बेहतर और से बेहतर होगा। ख़ुद ट्राई कर लें, कि समझ ना आए तो बेशक पूछ लें, वरना इसी से कर लें। लेकिन समझ ना आए तो पूछें, मैं दोबारा समझा दूँगी। सही है, बस यही है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये सारे जो हैं आप इसे देख लें, तो इसे चंद से फैक्टराइजेशन पे करना है। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन के थ्रू है और सेकंड वन भी फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। इसमें पहले जो है x की वैल्यू उस साइड पे कन्वर्ट करनी है। पहले हमने इसमें x की वैल्यू इस साइड पे कन्वर्ट करनी है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी उस साइड वाली जो टर्म है इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिर x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो इस तरह कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके भी फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है फिर, और ये जो ये वाला है इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। और ये लास्ट वन, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे नेगेटिव में नहीं लाएंगे, बाकी जो भी वैल्यूज़ है इधर उधर कन्वर्ट करनी है, और ये भी फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करें। बाकी ये सब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप पूछ लें, तो बेशक आपको दोबारा समझा दूँगी। और ये जो 4 और 5 और क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हैं और मेथड हैं, आप लोग इसे भी देख सकते हैं और ख़ुद ट्राई कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त आपको लिए बहुत आसानी होगी, तो आप लोग ख़ुद भी ट्राई करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी।